ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस की रेशियो बहुत कम है। उसमें एक वजह है, जो सबसे मेजर वजह है, जो मुझे अब तक मिली इंटरनेट पे, वो ये है कि लोगों को माइक्रो निश की वैल्यू नहीं पता है, या फिर माइक्रो निश सही ढंग से चयन करना उनको नहीं आता है। अगर आपने सही ढंग से माइक्रो निश पे काम करना शुरू कर दिया, तो आपकी अर्निंग, अफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग दोनों की बात कर रहा हूँ, आपकी अर्निंग सीधा बूस्ट कर जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि माइक्रो निश का फंडामेंटल क्या है, कैसे कैसे माइक्रो निश चूज़ करना है जो हमें कम ट्रैफिक में भी, जी हाँ, कम ट्रैफिक में भी अच्छी अर्निंग दे। देखिए, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं डिटेल गाइड बताऊंगा, और जो भी चेकलिस्ट मैंने यहाँ पे रेडी की है सब कुछ आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताया गया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको टॉप 3 माइक्रो निश के बारे में मालूम चलेगा, जो बहुत एवरग्रीन है, लो कंपटीशन है, नई साइट भी बहुत अच्छी तरह से रैंक कर सकती है, करेगी। ठीक है, अच्छा, क्यों करेगी? क्योंकि मैंने इस पर न सिर्फ कीवर्ड रिसर्च करके बताया है, बल्कि लाइव प्रूफ बताया है कि देखिए कितनी लो कंपटीशन कीवर्ड है, जिस पे फॉरम साइट, अब बहुत लो ऑथोरिटी की साइट, जो नई नई साइट है वो रैंक कर रही है। तो भाई, अगर वो रैंक कर रही है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी नई साइट को उस पर रैंक कर सकते हैं। लेकिन कैसे, किस तरह करना है, सब फंडामेंटल, सब कुछ डिटेल गाइड इसमें बताया गया है। इस वीडियो में मेरी अर्निंग प्रूफ भी आपको बताई जाएगी, अच्छी खासी अर्निंग प्रूफ है, सब कुछ इसमें है। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, और साथ में इस वीडियो को आप लास्ट तक देख रहे हैं, ताकि आप एक अच्छी नॉलेज ले सकें और अपनी ब्लॉगिंग और अफिलिएट मार्केटिंग जर्नी को बेहतर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। एक ऐसा माइक्रो निश जो आपको कम ट्रैफिक में अच्छी रेवेन्यू दे सकता है। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बातें करेंगे कि आपको लेस कंपटीशन वाला माइक्रो निश कैसे चूज़ करना है, टारगेटेड ऑडियंस के साथ, जिसमें हाई कन्वर्जन रेट हो, और आप उसके अंदर एक एक्सपर्टीज़ अपनी बना करके बहुत ही अच्छी रेवेन्यू आप कर सकते हो। माइक्रो निश वेबसाइट बनाने में एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा एसईओ में एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है, अब बहुत ज़्यादा कंटेंट पे भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप कुछ ही समय में अपने ब्लॉग वेबसाइट को रैंक कर सकते हो। और मोनेटाइजेशन के बहुत सारे आपको रास्ते मिलेंगे, जिससे अपने माइक्रो निश वेबसाइट को आप मोनेटाइज कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जिस निश के बारे में बात कर रहे हैं, उससे न सिर्फ आप अमेज़ॉन को मोनेटाइज कर सकते हो, बल्कि गूगल एडसेंस को भी बहुत ही आसानी से मोनेटाइज कर सकते हैं। गूगल एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, बातें करते हैं कि आपको किस प्रकार की माइक्रो निश वेबसाइट पर काम करना चाहिए। इससे पहले, अगर आप इस वेबसाइट पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले हर वीडियोस आपको बेहतर नॉलेज देते हैं, जिससे आप ब्लॉगिंग, अफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब में बहुत अच्छी एक्सपर्ट बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस वीडियो को देखिए, मैं ब्लॉग पोस्ट रिलेटेड और माइक्रो निश से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पब्लिश कर चुका हूं। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो में शुरू करते हैं। इससे पहले कि जानना चाहते हैं कि माइक्रो निश वेबसाइट कैसे शुरू करना चाहिए, चलिए इससे पहले हम लोग वीडियो में चले, हम लोग बातें करते हैं कि जब भी आप माइक्रो निश वेबसाइट को बनाते हैं तो आपको वर्डप्रेस पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके हाथ में रहती है। गूगल के हाथ से ब्लॉगर पे बनाने पे गूगल के हाथ पे उनकी कंट्रोल होती है। कभी भी आपकी वेबसाइट डाउन कर सकता है और कभी भी आपकी वेबसाइट को रैंक कर सकता है। ठीक है, तो आप अपनी वेबसाइट को खुद के कंट्रोल करने के लिए आप एक बेहतर डेडिकेटेड होस्टिंग लेकर के आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बातें करने वाला हूँ होस्टिंगर की, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड पे चल रही है। बहुत ही कम प्राइस में आप इसको ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे रिव्यूज़ देखिए, ट्रस्ट पायलट की रिव्यूज़ है, गूगल की रिव्यूज़ है, होस्ट एडवाइस की रिव्यूज़ है, और WP बिगिनर्स की रिव्यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए प्रीमियम प्लान के साथ अगर आप जाते हैं तो $149 की पर मंथ के हिसाब से आपको मिलती है, जिसमें 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं। स्टोरेज देखिए इतनी 100 GB की आपको स्टोरेज मिल रही है, और अनलिमिटेड फ्री SSL मिल रही है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ भी मिल रही है आपको। ठीक है, लेकिन फ्री CDN इसमें नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं, जो पॉपुलर माना जाता है, जो बिजनेस प्रोफाइल की तरफ से, इसमें अगर आप जाते हैं तो ₹269 के पर मंथ के हिसाब से मिलती है।
और इसमें आप देखेंगे सेम 200 वेबसाइट इसमें भी होस्ट कर सकते हैं, 200 जीबी की स्टोरेज आपको मिलती है और डेली बैकअप मिलती है। एक ये चीज़ बेहतर है कि डेली बैकअप मिलती है, आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम अगर आती भी है तो आसानी से हैंडल कर लेता है, ठीक है। फ्री डोमेन इसमें भी मिल रही है और दूसरी बात है कि फ्री CDN है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स किसी भी कंट्री के होंगे, वो अपने लोकल सर्वर को रिक्वेस्ट भेज करके वहाँ से आपकी वेबसाइट बहुत ही क्विकली ओपन होती है, जिसकी मदद से आपके वेबसाइट पर आने वाले हर विजिटर की एक्सपीरियंस बहुत ही नेक्स्ट लेवल की हो जाती है, ठीक है। अब वो कॉमर्स ऑप्टिमाइज भी होता है। अगर आप इस होस्टिंग को लेकर के अगर फ्यूचर में अगर वो कॉमर्स करना भी चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे वेबसाइट को बना करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए, इस होस्टिंगर की लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग भी इस होस्टिंगर को मेरे लिंक से अगर परचेस करते हैं तो आप इस व्हाट्सअप जो नंबर मैंने व्हाट्सअप का नंबर दिया, उस व्हाट्सअप पे अगर आप शेयर करते हैं अपने रिसिप्ट को, तो मैं आपको अमेज़ॉन अफिलिएट की डेडिकेटेड कोर्स मैं आपको फ्री में देने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आपको अपने अमेज़ॉन अफिलिएट की कोर्स आपको फ्री में देने वाला हूं, जो लगभग 1000 रुपीज़ की वर्थ की है और आप इससे विदिन 60 टू 90 डेज़ में अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। उसी वेबसाइट से आप एडसेंस से भी अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोर्स आपको फ्री में एक्सेस मिलने वाली है अगर आप हमारे लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं तो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं और वीडियो में बातें करते हैं कि वो कौन सी निश है। इसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सेमरश पे और मैं यहाँ पर चल के सर्च करता हूँ गेम। हम इसको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ही रहने देंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी कम ट्रैफिक में भी अच्छी रेवेन्यू, तो हम लोग टियर 1 कंट्रीज़ को ही टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ग्लोबली देखिए 9.4 मिलियन इसकी वॉल्यूम है और आप देखेंगे यहाँ पे सारी कंट्रीज़ के बारे में दिखेगी। यहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स पे जाते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स पे जाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने फ़िल्टर ऐड करना है, बिल्कुल लो कंपटीशन के फिल्टर ऐड करना है जो बिल्कुल आसानी से इजी टू रैंक हो। हम लोग ये फ़िल्टर ऐड करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड, लगभग आपको यहाँ पर देखिए कि 1,60,642 के लगभग कीवर्ड्स दिख रही है। ये हर टाइप के कीवर्ड होंगे, लेकिन जैसे ही आप पहली वेबसाइट बनाते हैं या फिर वेबसाइट बना भी चुके हैं, आपकी एक्सपीरियंस है भी, फिर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस टाइप के कीवर्ड्स पर अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखनी चाहिए, ठीक है। वैसे क्या होगा कि लोगों की क्वेरी जल्दी सॉल्व होगी और आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक जल्दी आएगी, आपकी बाउंस रेट भी कम होगी, क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम जो होती है वो सर्च करके आते हैं तो वो पूरी तरह से वो पोस्ट को एनालाइज करते हैं, पढ़ते हैं, फिर जाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी WH क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन शुरू होती है, जो भी कीवर्ड शुरू होती है, वो सारे कीवर्ड अच्छे कीवर्ड होते हैं, उस पर लोगों की ज़रूरत होती है, उन लोगों की नीड उन पर कम्प्लीटली फुलफ़िल होती है। इसलिए ऐसे पोस्ट को लोग पढ़ते भी हैं और वहाँ से आप कन्वर्जन भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इस पोस्ट पे अगर आप लिखते हैं तो इस पोस्ट पे लिखने के बाद आप उसके अंदर अमेज़ॉन की प्रोडक्ट भी सुझा सकते हैं। पूरी स्ट्रैटेजी आपको कोर्स में बताई गई है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी होस्टिंग है तो भी आप उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। आपको लगभग बहुत ज़्यादा उसमें मैं आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको अच्छे खासा उसमें डिस्काउंट दे दूँगा, कूपन कोड प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि अगर वाकई हम लोगों ने यहाँ पर ईजी टू रैंक फ़िल्टर कर लिया है, क्या इस कीवर्ड पे हम लोग लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर 4 ऐसे कीवर्ड्स मैं यहाँ पे निकाल के रख चुका हूँ जो WH क्वेश्चन से शुरू होती है। अगर आप इस प्रकार के कीवर्ड पे लिखते हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से रैंक करेंगे, ठीक है। व्हाट टाइम डू हाई स्कूल फुटबॉल गेम्स, इस प्रकार के जो कीवर्ड है, जहाँ पे देखिए 170 के लगभग वॉल्यूम आपको दिख रही है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कोई लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड रैंक कर रही है या कोई फॉरम साइट रैंक कर रही है, तो देखिए आपको दूसरे स्थान पे फॉरम साइट कोरा रैंक करता हुआ दिख रही है। मतलब आपकी अपॉर्चुनिटी है, इस प्रकार के पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप जा करके आर्टिकल लिख सकते हैं और अपने वेबसाइट को 1 से 1.5 महीने में रैंक करने के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आते हैं, देखते हैं यहाँ पे 42-82 DA है, कोई बात नहीं, 53 DA है, यहाँ 98-26 DA है। फिर भी नई वेबसाइट ही है लगभग, इसको भी आप बिड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कोरा रैंक कर रही है, डेफिनेटली आपकी वेबसाइट इस कोरा के प्लेटफॉर्म से ऊपर रैंक कर जाएगी क्योंकि ये फॉरम साइट है, ठीक है। अब चलिए दूसरे कीवर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक कीवर्ड है हाउ लॉन्ग इज हाई स्कूल फुटबॉल गेम। अब देखिए 5400
की वॉल्यूम है इसकी, ठीक है। अगर हम लोग उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखिए लोग अथॉरिटी वेबसाइट भी रैंक कर रही है, यहाँ पे देखिए 20 डीए की वेबसाइट रैंक कर रही, एक DA1 की वेबसाइट रैंक कर रही है। इसका मतलब यह है कि आप भी अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, क्योंकि ये नई वेबसाइट रैंक कर रही है तो आपकी भी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से भी आप रैंक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे कीवर्ड पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2900 के लगभग इसकी वॉल्यूम है और देखिए टॉप पे ही कोरा रैंक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आप इस कीवर्ड पे बिल्कुल बिंदास लिखिए, आपकी पोस्ट ज़रूर विद इन 1 to 2 महीने के अंदर में अच्छी पोजीशन रैंकिंग हासिल कर लेगी। और न सिर्फ आपकी गूगल एडसेंस से अर्निंग होगी बल्कि अमेजॉन अफिलिएट से भी अच्छी अर्निंग होगी, ठीक है। चलिए चौथा कीवर्ड के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी वॉल्यूम 70 है, कोई बात नहीं, अच्छी हम सभी प्रकार कीवर्ड को रैंक कीवर्ड टारगेट करके अपनी वेबसाइट पर पोस्ट लिखेंगे, ठीक है, ताकि सभी प्रकार के कीवर्ड से हमारी वेबसाइट रैंक करें। अब देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे 3-4 वीडियोस रैंक कर रही है, हालांकि वीडियोस तो एक ही रैंक करता है। अगर क्वालिटी पोस्ट होता तो गूगल पहले पोस्ट को ही रैंक करेगा, वीडियोस को टॉप पे रैंकिंग हासिल नहीं होती है अगर जबकि डेडिकेटेड पोस्ट ना हो। तो इतने सारे वीडियोस है, इसका मतलब आपकी जगह अभी भी है। यहाँ पे देखिए रेडिट है, फिर तो आपकी जगह डेफिनेटली, क्योंकि कोरा रेडिट सब फॉरम साइट है। इन सभी प्रकार के कीवर्ड, इन सभी प्रकार के वेबसाइट को बिड करना बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे कोरा भी रैंक कर रहा है, तो अब यहाँ पर आपके लिए खुली अपॉर्चुनिटी है। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपने गेमिंग साइट पे वेबसाइट बनाई और जैसे ही आप अमेजोन पे जाएंगे और यहाँ पे गेम सर्च करेंगे गेमिंग एसेसरीज, तो इसी गेमिंग के साइज पे आप माउस पैड प्रमोट कर सकते हैं, लैम्प प्रमोट कर सकते हैं, कीबोर्ड, हेडफोन्स वगैरह और स्टैंड आइटम्स, माइक्रोफोन, पावर स्ट्रिप वगैरह बहुत कुछ है प्रमोट करने के लिए। आप बहुत कुछ इसके अंदर प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो मैंने बहुत सारे निशेस के बारे में बताया है, आर्टिकल कैसे लिखेंगे इस पर बताया है, ट्रैफिक कैसे लाएंगे इसके बारे में बताया है, कीवर्ड रिसर्च करेंगे कैसे करेंगे, सब कुछ बताया गया है मेरे भाई। तो अब इसको आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और अगर अब तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। माइक्रोनिश टॉपिक पे आपका स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू अभी माइक्रोनिश टॉपिक पे बातें कर रहे हैं। लगभग मैं यहाँ पे 20-22 वीडियोस बना चुका हूँ जो माइक्रोनिश टॉपिक को डेडिकेटेड वीडियोस है। अगर आप इन सभी वीडियोस को गो थ्रू करते हैं तो आपको बहुत सारी आइडियाज़ मिलेगी, लो कंपटीशन निश के बारे में मालूम चलेगा, जिस पे आप अर्निंग के पोटेंशियल तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, इस वीडियो को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं कि आपको माइक्रोनिश टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, किस प्रकार के माइक्रोनिश पर आपको जाना चाहिए। एक बात अपने आप में समझ लीजिए, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि माइक्रो निश जो भी निश होती है, निश जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, निश आपके वेबसाइट की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने सही निश सेलेक्ट कर लिया इसका मतलब ये है कि आप 100% उस वेबसाइट से कमाने वाले हो। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हो जिस पर मैंने आर्टिकल लिखना और निश सेलेक्ट करना, पोस्ट पब्लिश करना, एसईओ करना, सब कुछ बताया गया है। अगर इन सभी वीडियोस को आप फॉलो करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है, जो आपको हाल ही क्या कहते हैं कि पेड कोर्स में भी नहीं मिलता, वो सब आपको मिलने वाली है। और मेरी 90% वीडियो में मेरी अर्निंग प्रूफ शो होती है, वो इसलिए कि आपकी एक छोटी सी मोटिवेशन बूस्ट हो और आप भी अर्निंग करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और हम लोग बातें करते हैं कि वो कौन सी निश है जो एवरग्रीन है, जो हमेशा चलने वाली है, जिसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको ये देखना समझना है कि आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग निश की तरफ जाना है। ऐसा निश जिसकी रिसर्च, जिसकी सर्च जो अभी चल रही है वो आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद भी वो उसकी कीवर्ड बरकरार रहे और उनकी सर्च टर्म हमेशा सही रहे, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में भी आपको अर्निंग दे। तो आपको ऐसे निश ऐसे चीज़ में ही दिखेगा जो प्रॉब्लम, किसी चीज़ को, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को एड्रेस करता हो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग निश की तरफ जाना है। मैं आपको यहाँ पर एक निश के बारे में बातें करने वाला हूँ जिसका नाम है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, बहुत सारी छोटे मोटे प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए लोग गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, और आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा लो कंपटीशन है। अब देखिए सीधा सीधा अगर एंड्रॉयड पर अगर आप देखना शुरू करते हैं, जैसे कि बेस्ट एंड्रॉयड मोबाइल अंडर 10,000, 50,000 वॉट एवर, तो इस पर आप नहीं
नहीं रैंक कर पाएंगे। ठीक है, आपको सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे ही ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की एंड्रॉयड में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके हिसाब से आपको आर्टिकल लिखना है, एसईओ करनी है, पब्लिश करनी है, और 1 से 2 महीने के अंदर अपनी एडसेंस से अर्निंग, और साथ में एंड्रॉयड की जो प्रोडक्ट होती है उसको सेल करके आप अमेज़ॉन से भी आप बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एंड्रॉयड में अगर हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे, तो एंड्रॉयड में बहुत सारी प्रोडक्ट आती है। देख अगर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ACCESSORIS, ठीक है, एंड्रॉयड सीरीज़ के बाद में अगर मैं बातें कर दूँ कि कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए 60,000 के लगभग प्रोडक्ट्स आपको दिख रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्टिकल लिखते हैं एंड्रॉयड को लेकर के, तो उनकी कोई प्रोडक्ट को आप वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं, और आप अमेज़ॉन से भी कमाते हैं और आप गूगल एडसेंस से भी कमाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 वेबसाइट एज अ पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप इस प्रकार के वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो जो सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के बारे में ही बताया गया है, तो आपको एक गाइड मिलेगी, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस प्रकार के टाइटल्स पे, किस प्रकार के कीवर्ड्स पे काम करना है। ठीक है, अब चलिए अगर मैं यहाँ पर सिमिलर वेब पे चलता हूँ और androidpolish.com की ट्रैफिक एनालाइज करता हूँ, तो आप देखिए लगभग 19 मिलियन, लगभग 20 मिलियन के लगभग मंथली विजिटर। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इसके अंदर, लोगों को अंदर एंड्रॉयड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो रिजॉल्व करना होता है। बहुत सारी चीज़ों को लोग सॉल्व करने के लिए गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, और वहाँ पे जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं, कोई भी चीज़ के अंदर प्रमोट नहीं करना है। ठीक है, डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर रहा है, बल्कि हमने इनडायरेक्टली करना है। जैसे कि कोई चीज़ अपने आर्टिकल लिख लिया, ठीक है, 5 years द सैमसंग इकोसिस्टम इज़ नॉट लॉन्गर जस्ट एन एप्पल ओनेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप सैमसंग के बारे में कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हैं और इस पर आप देखना है कि आपको इस आर्टिकल में अमेज़ॉन पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिकमेंड कर सकते हैं जो सैमसंग की होगी। ठीक है, तो वहाँ पे इस आर्टिकल में लिखना, तो इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल ही है, लेकिन आपको प्रोडक्ट वहाँ पे उस आर्टिकल में बीच में रिकमेंड करना, ताकि आपकी गूगल एडसेंस के साथ साथ अमेज़ॉन से भी अर्निंग हो। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगी किस किस प्रकार के ये लोग आइडिया ट्रैफिक लिख रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इसके अंदर देखिए यहाँ पे सब सेक्शंस बनाया हुआ है। ठीक है, गूगल पिक्सल्स वगैरह जो भी एंड्रॉयड में आती है सब कुछ इसके अंदर बनाया गया है, तो आप यहाँ पे जाकर के आइडिया ले सकते हैं किसी प्रकार की चीज़ ये लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी वेबसाइट में एक और बताने वाला हूँ जिसका नाम है एंड्रॉयड सॉफ्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत चीज़ जो पीसी वगैरह, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह सबको, विंडोज़, मैक वगैरह सब कुछ को इन्होंने कवर किया है, लेकिन आपने सब कुछ को कवर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपने एंड्रॉयड को ही कवर करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड को ही। अब देखिए एंड्रॉयड से होने वाली प्रॉब्लम है, जैसे कि हाउ टू टर्न ऑफ ऑटो रिन्यूअल ऑन स्पॉटिफाई ऑन एंड्रॉयड। ठीक है, अब देखिए ये एक प्रॉब्लम है जो लोग इसके बारे में सर्च करते हैं, तो इसके बारे में आपने लिखना है, इस प्रकार के आर्टिकल लिखना है, ना कि मतलब टॉप 10 मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन कौन सा अच्छा होता है ये सब लिखना शुरू कर दीजिएगा, तो फिर आप कंपटीशन की भीड़ में ही आ जाने वाले हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा यूनिक। अच्छा, तो मैं आपको पोर्टफोलियो के तौर पर आपको 2 वेबसाइट बता दिया, दोनों से आपने आइडिया लेना है कि कैसा कैसा आपने आर्टिकल लिखना है। ठीक है, अब चलिए फाइनली हम लोग चलते हैं सेमरश की टूल पे और देख के समझ लेते हैं कि क्या इस प्रकार के कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो इस प्रकार के निश पे रैंक कर रहे हैं, इनको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और चलिए इससे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप निश सेलेक्ट कर लिया, आप वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डेडिकेटेड फास्ट होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ब्लॉगर पे जाना मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी कंट्रोल जो 100% कंट्रोल होती है, जो 100% ऑनरशिप होती है, वो आपकी नहीं होती है। ठीक है, गूगल की हमेशा अपडेट होती है, जो 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने में कुछ ना कुछ अपडेट आती है। अगर आप ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाओगे तो आपकी कंट्रोल 100% नहीं होगी, और थोड़ी सी अपडेट के हिसाब से भी अगर आपकी वेबसाइट नहीं होगी तो सीधा रैंकिंग डाउन कर देगा, और ये होता ही होता है, 100% होता है। इसलिए हमेशा सबको वर्डप्रेस पे जाना चाहिए। वर्डप्रेस पे एक बेहतर होस्टिंग है जिसको होस्टिंगर के नाम से जाना जाता है, सभी लोग जाते हैं, बहुत कॉमन है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अब ये 70% के लगभग छूट भी आपको दे रही है, तो मैं इस होस्टिंग का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग भी मेरे इस लिंक से होस्टिंगर की लिंक खरीदते हैं, और जो मैंने अभी व्हाट्सअप नंबर शेयर, उस पर आपने अपना रिसिप्ट सेंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा कि
आपको अपनी अमेज़ॉन अफिलिएट की कोर्स आपको फ्री में देने वाला हूँ। मैं अपने अमेज़ॉन अफिलिएट की बहुत सारी अर्निंग अपने इस वीडियोज़ में बताई है, बहुत सारी वीडियोज़ में बताई है। आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। देखो ये सारी वीडियोज़ मेरी जो अर्निंग प्रूफ है ना, वो सारी की सारी आपको ये सब आपको मेरी अमेज़ॉन अफिलिएट की ही अर्निंग दिख रही है। तो ये मैं कैसे करता हूँ, जो मेरी 6-7 साल की ये मेहनत है, वो सारी मेहनत का निचोड़ आपको देने वाला हूँ, पूरा गाइड आपको देने वाला हूँ, वो फ्री में आपको देने वाला हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिंक से होस्टिंग खरीदा है। ठीक है, आप वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग के पोटेंशियल तक पहुँच सकते हो। तो आपने क्या करना है कि होस्टिंग खरीदना है और मुझे व्हाट्सअप करना है, ठीक है, रिसिप्ट को। फिर मैं आपको कोर्स की एक्सेस दे दूंगा, प्रीमियम कोर्स की एक्सेस आपको फ्री में देने वाला हूँ। चूँकि इसमें कोई डाउट नहीं है कि होस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी होस्टिंग है। अब देखिए, ट्रस्ट पायलट की रिव्यू देखिए, गूगल की रिव्यू देखिए, होस्ट एडवाइस की रिव्यू देखिए, WP बिगनर्स की रिव्यू देखिए। ठीक है, आपको यहाँ प्लान्स वगैरह दिख रही है। आप प्रीमियम के साथ भी जा सकते हैं, आप बिजनेस के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप बिजनेस के साथ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपकी वेबसाइट ऑलमोस्ट 5 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस स्पीड देती है और परफॉर्मेंस इसकी बेहतर हो जाती है। ठीक है, स्टोरेज भी इससे ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए 200 GB की स्टोरेज देती है और लगभग डेली बैकअप्स भी आपको देती है। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ दोनों में सिमिलर है। और यहाँ पे आपको CDN भी प्रोवाइड किया जाता है। मतलब अगर आपके वेबसाइट पे विजिटर किसी भी कंट्री से आता है तो वो बंदा आपके वेबसाइट पे बहुत ही क्विक आपकी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको फ्री CDN इसमें नहीं मिलता है, ये प्रीमियम प्लान में। और बिजनेस प्लान में आपको मिल जाता है। तो 3000, 2800, 3000, 3200 के लगभग की होस्टिंग आती है। बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं। फ्यूचर में कभी भी अगर आप कॉमर्स करना चाहते हो, कॉमर्स ऑप्टिमाइज होस्टिंग भी है ये, तो आप कभी भी 1 साल से ज़्यादा या 1 साल के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए लेते हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेवी डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास उतनी पॉकेट अलाउ होने के लिए, तो फिर आप 1 साल के लिए भी जा सकते हैं इसमें। ठीक है, आप यहाँ से परचेस करने के बाद मुझे रिसिप्ट सेंड करेंगे तो मैं आपको कोर्स की, प्रीमियम कोर्स की एक्सेस दे दूँगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो में चलते हैं और बातें करते हैं कि हम एंड्रॉयड के बारे में सर्च करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके बारे में। एक मिनट, हम लोग चलते हैं यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू में, और कीवर्ड ओवरव्यू में सर्च करेंगे कि एंड्रॉयड के बारे में स्टेट्स क्या है, क्या क्या इसके अंदर WH क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सर्च करेंगे यूनाइटेड स्टेट को, ना कि इंडिया को, क्योंकि हम एडसेंस से भी अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाएंगे, तो वहाँ पे हमें कम ट्रैफिक में भी अच्छी अर्निंग हो। ठीक है, देखिए CPC और ओवरऑल 86 सेंस है, मतलब कि 10-15 क्लिक में भी आपके $7-8 आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के CPC में हमने जाना है। ठीक है, अब देखिए 1,35,000 के लगभग आपको वॉल्यूम दिख रही है। यहाँ पे देखिए 5.5 मिलियन के लगभग आपको कीवर्ड्स दिख रही है। लेकिन हम लोग जाएंगे क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड पे, ऐसे कीवर्ड पे जिस पे WH क्वेश्चन से कीवर्ड्स स्टार्ट हो रहा हो, ताकि वहाँ पे कंपटीशन कम हो और वहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से अपनी जगह बना करके आराम से अर्निंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब कीवर्ड डिफिकल्टी को भी हम लोग फिल्टर करेंगे और हम लोग ऐसे कीवर्ड पे काम करेंगे जो ईजी टू रैंक हो, ताकि हमारी नई वेबसाइट बहुत ही आसानी से रैंक होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप 2100 के लगभग कीवर्ड्स दिख रही है। ओवरऑल आपको 20% की एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी दिख रही है। ठीक है, बेहतर है। और 1,45,000 से प्लस आपको यहाँ पे वॉल्यूम भी दिख रही है। और यहाँ पे इतने सारे कीवर्ड्स है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये सारे के सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में अगर आप अपने वेबसाइट पे इनिशियल डे में आर्टिकल लिखते हो तो 90 से 95% चांस है कि आपकी नई वेबसाइट रैंक कर ही जाएगी, क्योंकि आपने लॉन्ग कीवर्ड पे आर्टिकल लिखना है। छोटे कीवर्ड पे नहीं लिखना है पहले, जो मतलब 2, 3, 4 वर्ड्स के जो दिखते होंगे। 4 वर्ड्स या 4 वर्ड्स से ज़्यादा के वर्ड्स के अगर आप कीवर्ड दिख रहे हैं तो इस प्रकार के कीवर्ड पे आपने आर्टिकल लिखना है। सारी वॉल्यूम आपको दिख रही है, सारी कीवर्ड डिफिकल्टी आपको दिख रही है। तो इन सारे के हिसाब से आप अपने यहाँ से देख सकते हो कि किस प्रकार के आपने आर्टिकल, किस प्रकार के कीवर्ड को आपने टारगेट करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने बात कर ले कि किस प्रकार के वेबसाइट से हमें आइडियाज़ लेना है कि हमें आर्टिकल कैसे लिखनी है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हम बहुत सारे कीवर्ड्स को अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं, जो लगभग 2100 कीवर्ड्स हैं। अब चलिए वाकई हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि अगर हम इस प्रकार के कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगी या नहीं करेगी। तो हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी में से मैंने कीवर्ड्स पिक किया था जिसका नाम है हाउ टू स्टॉप द बोला एड्स एंड्रॉयड। ठीक है, प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, लोग इसके बारे में सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड भी नहीं, लेकिन 4 वर्ड्स के कीवर्ड है। ठीक है, एनफ है, इस पर आप लिख सकते हैं। 4 वर्ड्स की हो या 4 वर्ड से ज़्यादा हो, इस पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू को छोड़ देते हैं, स्टॉप वर्ड है। यहाँ से देखिए 4 वर्ड्स की कीवर्ड आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, वॉल्यूम पे नहीं जाना है क्योंकि आपकी वेबसाइट अभी नहीं है, तो आप सर्च वॉल्यूम कम वाले सर्च वॉल्यूम पे जाइए
अच्छी कमाई होगी। देखिए $5 की पर सीपी से आपको दिल रही है। अगर भर दिन में 100 150 विजिटर्स भी आते हैं और आपकी वेबसाइट पे 10 क्लिक भी अगर हो जाते हैं तो आराम से कम 2 से 3 हज़ार रुपये आराम सिर्फ एडसेंस से कमा लोगे। ठीक है, क्योंकि सीपी से इसकी हार्ड होती है इस पर। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए विकी हाउ रैंक कर रहा है, तो आप नीचे आइएगा यहाँ पे आप और नीचे देख लेते हैं कौन कौन सी साइट यहाँ पे रैंक कर रही है। सारी की डी आपको दिख रही है। यहाँ पे देखिए कोरा रैंक कर रहा है। ठीक है, कोरा रैंक कर रहा है का मतलब ये है कि अब आपकी अपॉर्चुनिटी है कि अपने नई वेबसाइट को आप अपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा कीवर्ड के एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। हाउ टू सेंड मनी टू एप्पल पे फ्रॉम एंड्रॉयड। ठीक है, अब ध्यान रखिए 50 कीवर्ड दिख रही है। अब आइए नीचे ये देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए 20 की कीवर्ड्स की 20 की डीए वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। मतलब ये है कि ये भी वेबसाइट बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो आपकी वेबसाइट भी रैंक कर सकती है। कर क्या सकती है, कर ही सकती है अगर आपने अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा है। अगर आप पूरी तरह से बिगिनर हैं तो आप हमारी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस है। अगर आप होस्टिंग नहीं ले रहे हैं तो आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं थोड़ी बहुत पे करके। अगर आप मुझसे व्हाट्सअप पे बात करते तो मैं आपको इनिशियल डिस्काउंट भी दे दूंगा। लेकिन अगर आप होस्टिंग परचेस कर रहे हैं हमारी लिंक से तो आपको कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल गाइड है, कैसे वेबसाइट बनाएंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे, एसईओ कैसे करेंगे, बहुत डिटेल गाइड है। 23-24 घंटे की वीडियोज़ है, पार्ट पार्ट में वीडियो दिखा। अगर आप सब सही से वीडियोस फॉलो कर लिए तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग पोटेंशियल तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए DA4 वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। मतलब है कि भाई अब आप तो खुली अपॉर्चुनिटी है, आप काम इस पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कट कर देते हैं, इसको भी हम लोग कट कर देते हैं। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देख लेते हैं एक और कीवर्ड है जो हाउ टू चेंज। देखिए जो भी है यहाँ पे बहुत लंबी कीवर्ड दिख रही है। इतनी लंबी कीवर्ड का मतलब है, इतनी लंबे कीवर्ड पर अगर आप लिखिएगा ना तो 100% आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। विद इन 15 से 20 दिन के अंदर आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ठीक है, टॉप में वीडियोस रैंक करने का कोई मतलब नहीं है। टॉप पे वीडियोस रैंक करने का मतलब ये है कि क्वालिटी कंटेंट अभी भी इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे नहीं है, तो आपने इस प्रकार के कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, अब देखिए आइए नीचे आइए, देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रकार की वेबसाइट रैंक करी। यहाँ पे देखिए फॉरम साइट। ठीक है, देखिए forum.androidcentral.com फॉरम साइट है। फॉरम साइट रैंक करी मतलब फिर से भी आपकी अभी जगह खुली हुई है, आप इस पर काम कर सकते हो। दूसरे पे आइए हाउ टू चेंज एयरपोर्ट सेटिंग ऑन एंड्रॉइड। ठीक है, 210 की आपको दिख रही है, $27 की भाई सीपीसी है। समझ रहे हैं इसका मतलब, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस प्रकार के कीवर्ड में काम करने की है, स्पेशली गूगल एडसेंस है। ठीक है, अब जैसे ही एयरपोर्ट्स वगैरह पे आर्टिकल लिख रहे हो तो आपने क्या करना है कि एयरपोर्ट्स का अमेजोन पर जाना है और यहाँ से इसी आर्टिकल के बीच में टॉप 5 एयरपोर्ट्स के बारे में इसी में बीच में रिकमेंड कर देना भाई। यहाँ से अब आपकी देखो कितनी 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 ज़्यादा महंगी आपकी ये है प्रोडक्ट है। यहाँ से आप देखिए कितने ज़्यादा सेल हो चुके हैं। देखिए इतने सारे ये आपको रिव्यू रेटिंग दिख रही है। तो आप डायरेक्टली अगर एयरपोर्ट्स पे आर्टिकल लिखते हो, एयरपोर्ट्स पे कि भाई टॉप 5 एयरपोर्ट्स अंडर 10,000 15,000, तब तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे। लेकिन इस प्रकार के कीवर्ड जो वाकई प्रॉब्लम सॉल्विंग है और लोगों की सोल्यूशंस भी आपके आर्टिकल में मिल रहे हैं, और इसी आर्टिकल में आपके बीच में या लास्ट में आपने रिकमेंड कर दिया कि भैया अगर आपको एयरपोर्ट्स लेना जो क्वालिटी वाली हो तो आप यहाँ से अमेजोन से भी कर सकते हो। 19,100 का मतलब समझ रहे हैं भाई। अगर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 19,100 की प्रोडक्ट्स है। एक मिनट, 19,100 अगर आपको 5% ही मिल रही है तो एक प्रोडक्ट पे ऑलमोस्ट 950 1,000 रुपये मिल रहा है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे। पूरे महीने में अगर आप 30 से 40 अगर भी सेल कर दो फिर भी आपकी 30,000 कहीं नहीं गई है। इतना पोटेंशियल है इस प्रकार की निश में। और स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेगी प्रमोट करने की। हम डायरेक्टली किसी भी एयरपोर्ट्स को, किसी प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करेंगे। हम जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स पे और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करेंगे। ज़रूर 100% सेल होती है। मेरी 7 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो ये मेक श्योर करें इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की क्वालिटी कंटेंट मैं लगातार इस चैनल पर पब्लिश करता हूँ और आप लोगों का प्यार भी बहुत मिल रहा है। इस प्रकार की प्यार बरसाते रहिए और ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए एक बेहतर वीडियोस बनाने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, चलिए आप आगे चलिए और हम लोग बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रकार की। देखिए 15 डीए की वेबसाइट रैंक करी है। मीन्स चलो भाई अब तो तैयार है, आप काम कर सकते हैं इस पर। ठीक है, तो 15 प्रकार की डीए भी आपको यहाँ पे रैंक कर रही है। और चलिए ठीक है, और एक बार और हम लोग अगर पेज 2 में चल के देख लेते हैं तो देखिए कि पेज 2 में या देखिए रेडिट रैंक कर रहा है। रेडिट पिंटरेस्ट रैंक कर रहा है। अगर वर्स्ट से वर्स्ट केसेस में, इतनी बुरी से बुरी स्थिति में भी आप पिंटरेस्ट को तो बीट कर ही जाओगे, रेडिट को तो बीट कर ही जाओगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे अगर आर्टिकल लिखते हो और विदिन एक सप्ताह से 10 दिन के बीच में आपकी
पोस्ट इस दूसरे पेज पे जो आपकी ये जो दूसरे पेज पे दिख रही है आपको ये पोस्ट पिंटरेस्ट की और रेडिट, इससे ऊपर भी आ गया ना, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेज के आप 1 2 3 4 चौथे या पाँचवें पेज पे आप आ जाओगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि आप इसके नीचे तो जाओगे नहीं। अगर आपकी ऑथेंटिक, अगर आपकी वेबसाइट में ये एंड्रॉयड आपके इसमें डोमेन में अगर एंड्रॉयड इंक्लूड है और आपने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखा है, तो डेफिनेटली आप इस इनिशियल डे में आप इन दोनों वेबसाइट को विजिट करके ऊपर आ जाओगे और कुछ ही दिन में आप देखोगे कि आप पहले पेज के लास्ट पोजीशन में आ चुके हो। ठीक है, अच्छे से एसईओ करने के बाद आप टॉप पे भी पहुंच जाओगे। ये पूरी तरह से ट्रस्ट क्या कहते हैं कि रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, जो मेरी खुद की आजमाई हुई चीज़ है। ठीक है, अब चलिए इसको बंद करते हैं। अब देख लेते हैं एक और कीवर्ड, हाउ टू फाइंड हिडन स्पाई एप्स ऑन एंड्रॉयड। 720 की है, 76 पैसे की सीपीसी है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे चलिए देख लेते हैं, लगातार वीडियोस अपलोड ये कर रही है, रैंक कर रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे 92 41 45 नहीं, हाई क्वालिटी की ये है वेबसाइट है, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें कोई लो पहले पेज में कोई लो अथॉरिटी वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है, लेकिन ये देखिए गूगल प्ले की ऐप स्टोर रैंक कर रही है, प्ले स्टोर देखिए कोरा रैंक कर रही है। मतलब इसको भी अगर बीट कर लिए तो दूसरे पेज के टॉप पोजीशन पर तो वैसे ही आप आ जाओगे, आप कुछ दिन में देखोगे पहले पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा कहना है कि आपने एंड्रॉयड के इस पे काम करना है। आइडियाज़ आपको इस वेबसाइट से लेना ही है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। और जो भी वेबसाइट में जो भी पर्टिकुलर कीवर्ड में अगर आप प्रोडक्ट इंक्लूड कर सकते हो तो सीधा अमेज़ॉन से जाओ, अमेज़ॉन के अफिलिएट लिंक से लिंक उठाओ और सीधा प्रमोट करो उसको। ठीक है, बिंदास आपकी इनकम होगी। 1.5 से 2 महीने में आप देखोगे कि आपकी इनकम बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करना शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल क्या कहते हैं टेस्ट ओरिएंटेड चीज़ है। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ। मैं अभी तक 14 वेबसाइट में काम कर चुका हूँ। ठीक है, मेरी 14 वेबसाइट पे अभी काम चल रही है। सारी की सारी मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद से किया हुआ है, खुद से मेरी आजमाई हुई चीज़ है। ठीक है, तो अब चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। और वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोग होस्टिंग लेते हैं तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं आपको प्रीमियम कोर्स, जो मेरी प्रीमियम कोर्स है, मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। जो लोग होस्टिंग नहीं लेते हैं फिर भी कोर्स लेना चाहते हैं वो भी मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको अपनी कोर्स की एक्सेस मिनिमम प्राइस में देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 4 ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। 4 प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं। 4 ऐसे मेथड जो आपको बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग टॉपिक को कैसे जनरेट करेंगे, कैसे कहाँ कहाँ से आप टॉपिक लाएंगे जो अनलिमिटेड टॉपिक होगा। ठीक है, अगर आपकी निश अलग अलग प्रकार से है तो थोड़ी सी निश के हिसाब से टॉपिक ढूंढना थोड़ा आपको टाइम लगने जैसा प्रक्रिया हो सकती है, बट ये आपके लिए इनफ है। अगर आप इन सभी चीज़ों को गो थ्रू करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। इसमें से इस वीडियो में एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये है कि आप अमेज़ॉन अफिलिएट के लिए कैसे कीवर्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही धांसू आइडिया बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए हैं और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला हमारा वेबसाइट है जिसका नाम है alltop.com। ठीक है, alltop.com पे अगर आप आते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे हमेशा न्यू आर्टिकल पब्लिश होती है, ऐसी आर्टिकल जो ट्रेंडिंग में चल रही होती है। ठीक है, तो हमें कैसे फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे टेक निश के बहुत सारी निश वगैरह, यहाँ पे स्पोर्ट्स की है, एंटरटेनमेंट की निश है। अब आपकी जो भी निश मैच कर रही है, ट्रैवल वगैरह, हेल्थ वगैरह, ब्यूटी, फूड वगैरह, फोटोग्राफी वगैरह, जो भी आपकी निश है उसके अनुसार यहाँ पे आप टॉपिक फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, कि हमारी वेबसाइट अभी है पर्सनल फाइनेंस के ऊपर है, इसके लिए हमें टॉपिक रिसर्च करना है। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे आप आइएगा तो रेडिट का यहाँ पे ये सब कुछ आपको आर्टिकल दिख रही है, किस किस प्रकार से कौन कौन से आर्टिकल यहाँ पब्लिश हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइटल्स वगैरह दिखेगी, इस प्रकार के सेक्शन में, इस प्रकार के कैटेगरीज में, इस प्रकार की कैटेगरीज में आप अपनी आर्टिकल को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ले लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे दिख रही है, देखिए फाइनेंशियल लेसन्स लर्न फ्रॉम द डॉक्टर टर्न पेशेंट। ठीक है, अब हम ऐसे अगर मैं ओपन करता हूँ नेक्स्ट ऐप पे तो आपको एक आइडिया मिलेगा। अच्छा, ये तो यहाँ पे ब्लॉक्ड है पूरी तरह से, मैं दूसरी आर्टिकल ले लेता हूँ।
देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल हमें मिली है, हाउ टू डिस्प्यूट मिस्टेक ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फाइनेंस के ऊपर एक आर्टिकल लिखी गई है। इसको अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे लेता हूँ, देखिए यहाँ पे ये वेबसाइट है ना ऑल टॉप, लेकिन यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रही है कोई दूसरी वेबसाइट पे। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई यहाँ इस प्रकार से लोग आर्टिकल लिख रहे हैं और वो भर भर के ट्रैफिक यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आर्टिकल ले सकते हैं। आपको बस फाइंड करना है कि आपकी निश किस प्रकार की है। वहाँ पे बहुत सारे आपको आर्टिकल की सब कैटेगरीज मिलेगी, उसके अनुसार आपको जा जा के आपको चेक करना है और देखना है कि हाँ किस प्रकार से इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है। उस प्रकार से आप इसको गो थ्रू करेंगे और आपको एक आइडिया मिलेगा, उसके अनुसार यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका हमें चलना है गूगल ट्रेंड पे। गूगल ट्रेंड बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरा सबसे फेवरेट है। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक अगर ढूंढना हो तो मालूम चलता है कि किस प्रकार के टॉपिक पर आपको यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट लिखना है। अगर इस प्रकार से यहाँ पे अगर आपको एवरग्रीन टैग आपको कीवर्ड अगर मिल जाता है तो आप सिंगल डे में सिंगल नाइट में बहुत अच्छी ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंडिंग नाम में चलता हूँ और देखता हूँ कि अभी कौन कौन सी अभी प्रेजेंट में कौन कौन सी चीज़ें अभी ट्रेंडिंग कर रही हैं, तो आपको पूरा लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें ट्रेंडिंग कर रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिल्टर भी आप कर सकते हैं, इंडिया के अलावा किसी और कंट्री को वगैरह को भी टारगेट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इंडिया को छोड़ देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे देखिए कनाडा वगैरह सर्च हो रही है और विजय एंथोनी डॉक्टर वगैरह सर्च हो रही है। अगर इस प्रकार की बायोग्राफी अगर आपकी वेबसाइट अगर पे है तो देखिए 12 घंटा में लगभग 2 लाख से ज़्यादा सर्चेस हो चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपकी निश हो उसके अनुसार आपको देखना पड़ेगा, लेकिन सभी प्रकार के निश की आर्टिकल यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर कुछ फुटबॉल वगैरह की है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी पे अगर आप करंट अफेयर पे अगर लिखते हैं तो यहाँ से आपको हमेशा के लिए आर्टिकल मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा आप एक्सप्लोर पे जा सकते हैं। एक्सप्लोर पे जाने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर हमारी वेबसाइट पर्सनल फाइनेंस पे थी तो हम लोग पर्सनल फाइनेंस पे यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, फाइनेंस करते हैं, सीधे फाइनेंस करते हैं यहाँ पे, और फाइनेंस करने के बाद इसको हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, 1 मिनट, फाइनेंस हम लोग सर्च करते हैं। यहाँ पे पास्ट 12 मंथ का ही देखेंगे, इंडिया ही छोड़ देंगे। ठीक है, चूँकि जिस कंट्री को आप टारगेट कर रहे हैं, जिस कंट्री की आपकी वेबसाइट टारगेट कर रही है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पे फिल्टर लगा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए गुजरात कौन कौन सी सिटीज़ से ज़्यादा सर्चेज आ रही, सब कुछ आपको दिखेगी यहाँ पे। उसके साथ साथ इंटरेस्ट ओवर टाइम देखिए लगभग 75 या 75 से प्लस ही रहती है। तो मतलब ये निश ऐसा है जो एवरग्रीन है और हमेशा चलती है। इसके लिए कोई मंथ डिसाइडेड नहीं है, पूरा 12 महीने पूरे साल अच्छे से ही चलती है। उसके अलावा आप चाहे तो और भी ज़्यादा दिनों के फिल्टर कर सकते हैं, 5 साल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह भी दिख रही है, कौन से कंट्री से ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिल रही है। उस प्रकार से यहाँ पे रिलेटेड क्वेरीज वगैरह भी आपको दिख रही है। ठीक है, बैंक IPO वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहा है, फाइनेंशियल सर्विस वगैरह, शेयर प्राइस वगैरह आपको दिख रही है। तो आपको यहाँ पे गो थ्रू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके रिलेटेड कौन सी चीज़ें हैं जो आपके निश से रिलेटेड है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं और वहाँ पे अपने ब्लॉग्स पोस्ट पे एक बेहतरीन आर्टिकल लिख के बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम मान के चलते हैं कि अगर आपके पास अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट है। ठीक है, अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट है, तो भाई आप किस प्रकार से, चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने जिस प्रकार जो भी आर्टिकल देखा सारा हमारा भी हाउ टू करके गाइड था, तो मतलब गाइड टाइप पे आर्टिकल थी, और यहाँ भी आप आर्टिकल गाइड टाइप के ही या फिर इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल ही लिखोगे जो कि ट्रेंडिंग पे चलती रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप अमेज़ॉन एफिलिएट के लिए टारगेट करना चाहते हो तो आपको किस प्रकार के कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार के टॉपिक टारगेट करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे एक रैंडमली किसी भी कीवर्ड को अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, पिक कर लेता हूँ, iPhone 15 Pro Max स्क्रीन प्रोटेक्टर। ठीक है, अब देखिए एक तो खुद ब खुद में ये इतनी लंबी चौड़ी कीवर्ड है जिसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बोलते हैं। उसके अलावा भी अगर आप यहाँ पे स्पेस करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इससे बड़ी चीज़ें, जैसे कि प्रोटेक्टर तो है लेकिन ब्लू लाइट के साइज ही चाहिए इनको। ठीक है, तो बिल्कुल ये नैरो ऑडियंस हो गई, और ऐसी ऑडियंस इस प्रकार के प्रोडक्ट को ज़रूर खरीदती है जो बिल्कुल नैरो टारगेट के साथ होती है कि भाई मुझे उस प्रकार की स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही चाहिए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है iPhone 15 Pro Max स्क्रीन प्रोटेक्टर ब्लू लाइट। उसके बाद देखते हैं किस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे हमें सजेस्ट किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट आपको दिख रही है जो अलग अलग प्राइस के हिसाब से अलग अलग रेटिंग यहाँ पे दिख रही है। आप देख सकते हैं कोई प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रेटिंग है, कुछ प्रोडक्ट की कम रेटिंग है, तो ये भी आपको दिख रही है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सारे फिल्टर को छोड़ने के बाद आपने बेस्ट सेलर पे क्लिक करना है। ऐसे प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है जो बेस्ट सेलर में हो। कौन से प्रोडक्ट? जो iPhone 15 Pro Max प्रोडक्ट ब्लू लाइट के साथ ही हो। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट अगर हमें नहीं दिख रही है तो ब्लू लाइट को हटा देंगे, ठीक है। थोड़ी टारगेटिंग इसको कम कर देंगे। थोड़ा कम लॉन्ग टेल कीवर्ड हम टारगेट करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि बेस्ट सेलर में हमें यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट को यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। आपको ओवरऑल क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है, देखना है कि किस प्रकार से लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस प्रकार से हमें यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह मिल सकती है, ठीक है। तो एक बार हम लोग चलते हैं फिर से वापस से इस पे बेस्ट सेलर पे और देखते हैं कि बेस्ट सेलर पे हमें यहाँ पे किस प्रकार की प्रोडक्ट यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको जितने प्रोडक्ट देखिए सबकी रेटिंग ठीक देखिए, इतने सारे रेटिंग वगैरह हैं। तो यहाँ से किसी प्रकार के देखिए ये प्राइस अभी बहुत लो है, चूँकि ये गार्ड है भी, ठीक है, प्रोटेक्टर है, स्क्रीन प्रोटेक्टर है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये तो मैं एग्जांपल के तौर पर बताया। उसके अलावा अगर आपकी जो भी निश होगी उसके अनुसार से अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। हमेशा थोड़ी सी टारगेट करिए कि अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस अगर $20-25 से ऊपर है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब ज़्यादा अच्छी सेल, ज़्यादा प्राइस की सेल करेंगे तभी तो आपको ज़्यादा अर्निंग मिलेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे मालूम चला कि हाँ इसकी रेटिंग ठीक है, ये प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, तो इसके टाइटल को हमने ऑब्जर्व करना है, देखना है कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ हो, कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, कौन से वर्ड्स मिलके कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो मुझे लगा ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर iPhone 15 Plus की एक कीवर्ड हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको गूगल में सर्च करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कीवर्ड में कितने प्रकार के पोस्ट वगैरह रैंक कर रही है। तो अब देखिए इतने सारे कीवर्ड, इतने सारे आपको रिजल्ट दिख रही है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे किस किस प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, किस किस प्रकार के पेजेस वगैरह रैंक कर रही है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो भी पेजेस वगैरह दिख रही है मेरे हिसाब से सारा का सारा हाई अथॉरिटी साइट ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ऑल इन टाइटल करके देख लेते हैं कि एग्जैक्ट इसी टाइटल में कितने पोस्ट दिख रही हैं। अगर आप यहाँ पे ऑल इन टाइटल करते हैं तो आपको दिखता है कि 1030 पोस्ट है, लेकिन जैसे आप नीचे आते हैं तो लगभग 2-3 पेज के बाद ये रिजल्ट ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 20-25 रिजल्ट ही है। तो इस हिसाब से आपको टारगेटिंग फाइंड करना है, देखना है कि कौन से टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। इस तरह करके आप अमेज़ॉन की कीवर्ड को फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक सेमरस्ट के टूल पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे एक बेहतरीन कीवर्ड आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेमरस की टूल पे आने के बाद यहाँ पे आपने जाना है कंटेंट मार्केटिंग पे। कंटेंट मार्केटिंग पे जाने के बाद आपने डालना है टॉपिक रिसर्च पे, ठीक है। अब हमारी जो मेन कीवर्ड थी, जो मेन रूट जो कीवर्ड थी वो हमारी थी फाइनेंस, है ना। फाइनेंस हम यहाँ पे सर्च करते हैं। फाइनेंस हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, यूनाइटेड स्टेट जाने देते हैं। इसके बाद इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कि हमें यहाँ पे किस किस प्रकार के कीवर्ड यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। अब देखिए हमने यहाँ पे फाइनेंस सर्च किया, ठीक है। फाइनेंस सर्च किया यूनाइटेड स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए। तो अब देखिए कि इतने सारे फाइनेंस प्लानिंग, जो एक आपकी कैटेगरीज हो सकती है, पर्सनल फाइनेंस हो सकता है, फाइनेंस मैनेजमेंट हो सकती है, कैपिटल मैनेजमेंट हो सकती है, गूगल फाइनेंस ऐप वगैरह, लॉन्ग टर्म वगैरह, फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह। तो आपको ये देख लीजिए कि किस किस प्रकार से सब कैटेगरीज हो सकती है। अब मुझे यहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग पे अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे करूँगा शो मोर पे और देखूंगा किस किस प्रकार के कीवर्ड आपको शो कर रही है, ठीक है। ऑल टाइप के क्वेश्चन टाइप के कीवर्ड आपको शो कर रही है। जो क्वेश्चन व्हाट से शुरू हो रहा है, हाउ शुरू हो रहा है, या इज से या डू से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कीवर्ड है व्हाट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग और हाउ डू आई लर्न अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। एक कीवर्ड को हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ पे चल के गूगल में सर्च करते हैं, देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको आई एम नॉट अ रोबोट। अब देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार के आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आपको दिख रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि डायरेक्ट जाना है ऑल इन टाइटल पे और देखते हैं कि एग्जैक्ट इसी टाइटल पे कितने सारे लोगों ने लिखा हुआ। तो इसकी रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, इसको हम लोग छोड़ते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसको
क्या रोल होना चाहिए इसके बारे में है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, अगर इस पर आप लिखते हैं तो आपकी पोस्ट बहुत ही जल्दी टॉप की पोजीशन रैंक हासिल कर लेगी, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव निश भी है, लेकिन मैं अगर एग्जांपल भी अब दे रहा हूँ तो मैं आपको कॉम्पिटिटिव निश का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसके अलावा कोई भी दूसरी निश होगी तो आप उस पर लिख सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सिर्फ और सिर्फ 2 रिजल्ट है, उस पर भी सिर्फ कोरा ही रैंक कर रहा है, और दूसरा देखिए ये ब्लॉग पेज रैंक कर रही है, हालांकि कोई आर्टिकल भी नहीं है। तो इस प्रकार के कीवर्ड अगर आप फाइंड करते हैं तो अपने ब्लॉग पोस्ट में अनलिमिटेड आर्टिकल लिख सकते हैं, अनलिमिटेड टॉपिक लिख सकते हैं, जो आपको बहुत अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स मिलेंगे, जो आप थक जाएंगे लिखते हुए, लेकिन फिर भी आपको टॉपिक की भरमार मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने आर्टिकल के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने पोस्ट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए टॉपिक रिसर्च करेंगे, आर्टिकल लिखते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को चलते चलते सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।